वृंदावन की गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। क्या आप जानते हैं, वे महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तपस्या की, लेकिन भगवान को पाया तो कब पाया? भगवान को पाया उन्होंने प्रेम से। समय था त्रेता युग का। घने जंगलों में कई ऋषि मुनि कठोर तपस्या में ली। तभी वन में प्रवेश हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। जैसे ही ऋषियों ने देखा, उनकी आंखें वहीं के वहीं ठहर गई। इतनी सुंदरता, इतना तेज, इतना दिव्य आकर्षण, उनकी तो आंखें एकदम चकित हो गई। उन ऋषियों के हृदय में एक अनोखी भावना जाग उठी। उन्होंने भगवान को ईश्वर नहीं, प्रियतम के रूप में महसूस किया। वे चाहते थे भगवान को अपने पति के रूप में पाना। लेकिन एक सच्चाई उनके सामने आई कि भगवान राम एक पत्नी व्रत पति थे। उनके जीवन में केवल माता सीता ही थी, और वो माता और भगवान राम एक पत्नी व्रत पति थे, और वो माता सीता की जगह कभी किसी को नहीं दे सकते थे। मगर ऋषियों का प्रेम सच्चा था, लेकिन उस जन्म में उनका प्रेम अधूरा था। भगवान राम मुस्कुराए जब हनुमान जी ने आके उनसे कहा कि मैंने उन ऋषि मुनियों को वादा कर लिया है। और भगवान राम हनुमान जी की सेवा से इतने खुश थे कि वो उन्हें कभी कुछ मना नहीं कर सकते थे। और जब हनुमान जी ने आके अपनी इच्छा जाहिर की भगवान राम के सामने, तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि देखो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ ऋषि मुनियों के पास और उनसे उनके सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि आप सबका प्रेम शुद्ध है और वो सच्चा भी है, लेकिन इस जन्म में मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। भगवान राम ने ऋषि मुनियों से कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा, तब आप सब मेरी गोपियां बनोगे और आपका ये प्रेम उस जन्म में मैं पूर्ण करूंगा। समय बीता, युग बदला और आया द्वापर युग। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, और वही ऋषि मुनि अब जन्मे गोपियों के रूप में, जैसा कि भगवान राम ने उनसे वादा किया था। लेकिन अब वो तपस्वी नहीं थे, अब वो प्रेम में डूबे हुए थे। गोपियों का प्रेम साधारण नहीं था। उन्हें ना स्वर्ग चाहिए था, ना मोक्ष चाहिए था। उन्हें चाहिए था सिर्फ कृष्ण प्रेम। उनके लिए कृष्ण ही जीवन थे, कृष्ण ही श्वास थे। एक रात शरद पूर्णिमा की, जब चांदनी पूरे वृंदावन में बिखरी थी, तब कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई, और उस ध्वनि को सुनकर सभी गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आ गई। और फिर हुआ रासलीला, जहां हर गोपी के साथ कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। और ये कोई सामान्य नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये वो प्रेम था जहां मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ कृष्ण बचते हैं। जो ऋषि तपस्या से भगवान को नहीं पा सके, वही ऋषि प्रेम से भगवान को पाए। इसीलिए कहा गया है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग है प्रेम, और प्रेम से पुकारा हुआ उनका नाम। तो ये थी सच्ची घटना, जब भगवान राम ने कुछ कमिट किया अपने भक्तों के लिए, और उनको वो भी पूरा करना पड़ा। तो अगर आप भी भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान आपका भी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, और आपसे किया हुआ वादा वो जरूर निभाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय सीताराम। हरे कृष्णा।